इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। स्कूल में बच्चों को सिखाने का तरीका अगर रोचक हो तो पढ़ाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाती। 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने और समझने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एलिमेंट्स, उनके नाम याद रखना छात्रों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब इन नामों के साथ नवाचार किया जाए तो विद्यार्थियों की पढ़ाई कितनी सरल हो सकती है, यह हमने देखा सतना जिले के एक्सीलेंस स्कूल में। यहाँ स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस ही केमिस्ट्री एलिमेंट्स के नाम पर होती है। मतलब यहाँ किसी बच्चे को कैल्शियम तो किसी को मैग्नीशियम नाम दिया गया है। दरअसल सतना के एक्सीलेंस स्कूल में बच्चों को केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद कराने के लिए यह प्रयोग स्कूल के केमिस्ट्री टीचर ने किया और इसका बच्चों को बेहद फायदा मिल रहा है। सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, एंटीमनी, टैल्यूरियम, आयोडीन, जिनान, सीरियम, राजोडीनियम, नियोडीनियम। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की अहम भूमिका है। पीरियोडिक टेबल में शामिल 118 तत्वों के गुणों को याद रखना बच्चों के लिए सबसे कठिन काम है। बच्चे इसे रटकर या अन्य फॉर्मूले के जरिए याद करते हैं। जिस बच्चे को यह पीरियोडिक टेबल याद है उसके लिए केमिस्ट्री को समझना आसान हो जाता है। इन तत्वों को और उनके गुणों को याद रखना सतना जिले के एक्सीलेंस स्कूल के लेक्चरर डॉक्टर रामानुज पाठक के नवाचार ने आसान बना दिया है। नवाचार के तहत अटेंडेंस रजिस्टर के सीरियल नंबर और पीरियोडिक टेबल में शामिल तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर पढ़ने वाले बच्चों को एक नई पहचान देकर नामकरण किया गया है। अटेंडेंस के दौरान पीरियोडिक टेबल में शामिल तत्वों के नाम सुनते ही बच्चे भी अपनी अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए हाथ में तख्ती लेकर जय हिंद कहते हैं। केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों की अब यही पहचान बन गई है। फिलहाल यह नवाचार कक्षा 12वीं के A2 सेक्शन में किया गया है। सेक्शन में बच्चों की संख्या 71 होने और तत्वों की संख्या अधिक होने से 47 बच्चों का नामकरण 2-2 तत्वों पर किया गया है। इस नवाचार का मकसद बच्चों को केमिस्ट्री एलिमेंट्स के नाम याद कराना है। यह नवाचार अगर सफल रहा तो पीरियोडिक टेबल को याद कराने के लिए इसे अन्य विज्ञान की क्लास में भी लागू किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी दिन अगर कोई छात्र कक्षा से अनुपस्थित रहता है तो अगले दिन उस छात्र से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम उस छात्र को मिला हुआ है। इसका फायदा ये हो रहा है कि केमिस्ट्री की एलिमेंट टेबल जिसे याद करना बड़ा मुश्किल माना जाता है उसे सतना के एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे खेल खेल में सीख रहे हैं। हम लोग अगर पढ़ाई के बेसिस में याद करें तो इतना जल्दी याद नहीं हो पाता है। अगर हम बेसिकली अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं तो हमें जल्दी से याद भी हो जाता है और हमारी माइंड जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है, जिसके कारण हमें इस सभी का नॉलेज हो जाता है और हमारी फ्रेंड सर्कल में भी एक अलग सा एडवांस्ड प्रोड्यूस होता है। कक्षा 12वीं के A2 सेक्शन में केमिस्ट्री की पहली क्लास रहती है। इसे केमिस्ट्री के टीचर डॉक्टर रामानुज पाठक पढ़ाते हैं। तत्वों का नाम लेकर अटेंडेंस लेते हैं। क्लास में पीरियोडिक टेबल में शामिल तत्वों के आधार पर बच्चों को खड़ा करके जानकारी ली जाती है। इसका फायदा यह होता है कि दूसरे बच्चों को उस तत्व के गुणों का पता चल जाता है और फिर उसे आसानी से याद रखा जा सकता है। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना जो परमाणु क्रमांक है वर्तमान में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तत्वों की, और तत्वों से ही सारे यौगिक बनते हैं। हर तत्व का एक प्रतीक है। वर्तमान में 118 तत्व हैं, तो इनको सबको अलग अलग याद करना कठिन कार्य है। तो मैंने बच्चों को सबको उनको अटेंडेंस नाम के आधार पर मैंने उनको सबको प्रतीक दे दिया एक एक तत्व का। तो सारे बच्चे अपने प्रतीक के साथ उनकी प्रॉपर्टी याद करते हैं। मेरे कक्षा में जैसे 71 बच्चे हैं तो मैंने सब बच्चों को एक एक प्रतीक दे दिया और उनकी अटेंडेंस भी मैं उनके नाम से न लेकर के तत्वों के नाम से लेता हूँ। जैसे पहला आकृति गर्ग है मेरे बच्चे इसमें कक्षा में, उसका मैं नाम न लेकर मैं हाइड्रोजन बोलता हूँ, तो वो जय हिंद बोलते हैं। और अगर कोई बच्चा अनुपस्थित रहा तो अगले दिन जब आता है तो हम उसे सजा बताओ उसकी प्रॉपर्टी पूछते हैं। मान लीजिए कैल्शियम है, आज अनुपस्थित है, कल जब वो आएगा वो तो हम उससे पूछेंगे तो वो बताएगा मेरा नाम कैल्शियम है, मेरा परमाणु क्रमांक 20 है, मेरा प्रतीक Ca है, मैं S ब्लॉक का तत्व हूँ, मेरी संयोजकता 2 है और मैं धातु हूँ, क्षारीय मृदा धातु। तो इस तरह से ये बच्चे बड़े फैमिलियर हो जाते हैं उससे और इनको बिना याद किए हुए इनको सारे तत्वों की प्रॉपर्टी आसानी से याद हो जाती है। क्योंकि हम ये एनालॉजी स्थापित करते हैं
और जो हमारे तत्व हैं उनकी हम सजीवों से एनालॉजी स्थापित कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो वो सारे के सारे बच्चे अपने दोस्तों के और जो अनुपस्थित है उसका भी ख्याल रखते हैं कि आज ये फला तत्व अनुपस्थित था, तो उनको बाकायदे उसका प्रतीक से लेकर के सारी प्रॉपर्टी याद हो जाती है। सतना के एक्सीलेंस स्कूल का यह नवाचार बतलाता है कि पढ़ाई को सरल और मजेदार बनाया जा सकता है। यह स्कूल पहले भी अपने एक नवाचार को लेकर चर्चा में आ चुका है। सतना में गणेशोत्सव के दौरान इस एक्सीलेंस स्कूल के छात्रों के एक ग्रुप ने फिटकरी की प्रतिमाएं बनाकर दुनिया को प्रदूषण मुक्त त्योहार मनाने का बड़ा संदेश दिया था। और अब केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल को याद रखने का मजेदार तरीका अपने आप में अद्भुत है।